हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ 14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता है, जिला दर्शन और राजस्थान के प्रमुख दुर्ग अपने चल रहे थे दोस्तों, तो उसका सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फेसबुक, इंस्टा पे, ताकि सब्सक्रिप्शन में मदद मिल सके मुझे। अधिक से अधिक दोस्त शेयर करने की कोशिश करें वीडियोस को। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। उदयपुर के प्रमुख महल चल रहे हैं आज। महाराजा राजकुमार के महल उदयपुर में स्थित है। जल महल उदयपुर में, जगनिवास महल उदयपुर में। दोस्तों, ये जग महल होना चाहिए। जग महल उदयपुर में, जगनिवास महल उदयपुर में है, जग मंदिर महल उदयपुर में है, कुश महल उदयपुर में है, फूल महल उदयपुर राणा अभय सिंह का है, मोती महल उदयपुर में, रानी हाड़ी का महल सलुम्बर उदयपुर में है, गोल महल उदयपुर में, धोला महल उदयपुर में, 7 मंजिला प्रासाद उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जयपुर के प्रमुख महल, जयपुर में कौन कौन से महल स्थित है वो देखते हैं। जयपुर के प्रमुख महल है, हवा महल जयपुर में है, जय निवास महल जयपुर में है, मुबारक महल जयपुर में है, चंद्र महल जयपुर में है, आमेर का महल जयपुर में है। एक जैसे 9 महल जयपुर में है, जो नाहरगढ़ में बनवाए थे माधो सिंह ने अपने 9 पासवान रानियों के लिए। सामोद महल जयपुर में, सिसोदिया रानी का बाग महल जयपुर में, जल महल जयपुर में, शीश महल जयपुर में, सिटी पैलेस जयपुर में, बादल महल जयपुर में, रामबाग पैलेस जयपुर में, मोती डूंगरी महल जयपुर में, नारायण निवास जयपुर में, लक्ष्मी विलास महल जयपुर, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, पंचमहल बैराट जयपुर में, कदमी महल आमेर जयपुर में है, अल्बर्ट हॉल जयपुर में। ये सभी जयपुर में स्थित है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आमेर दुर्ग जयपुर के और कौन कौन से हैं। आमेर सामान्य परिचय उपना अंबर दुर्ग अम्बावती बोलते हैं, अंबर दुर्ग अम्बावती बोलते हैं। अधिकांश निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इसका मतलब बना तो बोला जाता है कि ये मीणाओं ने बनवाया था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इसमें बहुत से सुधार कार्य हुए, जैसे कि मानसिंह प्रथम ने अधिकांश निर्माण कार्य इसमें करवाया था। बहादुर शाह प्रथम ने इस दुर्ग का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा था। बहादुर शाह प्रथम ने इस दुर्ग का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया था। दर्शनीय स्थल है इसमें मानसिंह का महल है, जगत शिरोमणि का मंदिर है, शीला देवी का मंदिर है जिसे मानसिंह लेके आया था जीत के, सुहाग मंदिर है, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, भूल भुलैया, केसर क्यारी, मावठा झील, बुखारा गार्डन आदि इसी में स्थित है। दोस्तों, इस किले को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। बिशप हेबर ने लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर यह महल है। दोस्तों, आज कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, तो इस कथन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर यह महल है। ये लाइन कौन से दुर्ग या कौन से किले के लिए कही गई है और ये किसके द्वारा कही गई है? तो दोस्तों, बिशप हेबर द्वारा आमेर के किले के लिए कही गई है। आगे बढ़ते हैं हनुमानगढ़ जिले की तरफ, जिले दर्शन के सीरीज में। दोस्तों, आगे देखते हैं। हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्रफल 9,656.09 वर्ग किलोमीटर है। हनुमानगढ़ जिले की सीमा पंजाब व हरियाणा 2 राज्यों से लगती है। हनुमानगढ़ का ऐतिहासिक विवरण। बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने बटनेर पर अपना आधिपत्य कायम किया। विजय के दिन मंगलवार था उस दिन, इसलिए हनुमान जी के नाम पर बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। हनुमानगढ़ का ऐतिहासिक विवरण। बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने बटनेर पर अपना आधिपत्य कायम किया था। दोस्तों, सूरज सिंह ने। विजय के दिन मंगलवार होने के कारण हनुमान जी के नाम पर बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। पूछ सकते हैं कौन शासक के समय किया गया, तो सूरज सिंह के समय। हनुमानगढ़ जिले की नदियाँ। घग्गर नदी है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी, जिसे पहले सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, प्राचीन नाम। इसे मृत नदी, नट नदी, पाट या नाली भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये नाली एक अंदर ही अंदर बहती है पाट के रूप में। हनुमानगढ़ जिले की जल परियोजना है राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना। गंधेली नोहर सावा लिफ्ट नहर प्रमुख है।
हनुमानगढ़ में प्राचीन सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता प्रमुख है। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल ये हनुमानगढ़ में ही प्रचलित प्राचीन सभ्यताएं हैं दोस्तों। हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल मिले तो बटनेर के दुर्ग तो अपना अलग महत्व रखता है, जिसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले हैं दोस्तों। और राजस्थान का एकमात्र ईंटों से बना दुर्ग है बटनेर दुर्ग, और सबसे पुराना दुर्ग भी बटनेर दुर्ग ही है दोस्तों, और सबसे नया दुर्ग मोहनगढ़ दुर्ग है दोस्तों। गोगा मेडी भी हनुमानगढ़ में स्थित है, जहाँ से धूर मेडी भी कहते हैं, धड़ मेडी भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि गोगा जी जब युद्ध करते हुए जब इनका सिर कट गया था तो सिर तो इनका ददरेवा चूरू में गिरा था, जिससे शीश मेडी के नाम जाना जाता है। जबकि उनका धड़ लड़ते लड़ते हनुमानगढ़ तहसील में प्रवेश कर गया, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर गया था, इसलिए वहाँ पे प्राचीन मंदिर बना हुआ है मकबरे नुमा, उसे गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है, धूर मेडी भी इसे कहते हैं। ब्राह्मणी माता का मंदिर है हनुमानगढ़ जिले में, भद्रकाली माता का मंदिर आदि प्रमुख है। राजस्थान में खेल का सम्मान हनुमानगढ़ जिले में ही बनता है। हनुमानगढ़ में भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं जोधपुर में, जोधपुर का भाग 1 से भाग 2 है दोस्तों। जोधपुर जिले के उपनाम है मरुस्थल का प्रवेश द्वार, राजस्थान की सूर्य नगरी, मरु का आंध्र प्रदेश और ब्लू सिटी के नाम जाना जाता है नीला शहर। ठीक है। जोधपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 22,850 वर्ग किलोमीटर है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने 1459 ईस्वी में की गई। जोधपुर की स्थापना से पूर्व मारवाड़ की राजधानी मंडोर रही थी दोस्तों। जब जोधपुर नहीं बना था उस समय मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी। जोधपुर के जल स्रोत कौन कौन से देखो, जोधपुर में बहने वाली नदियां हैं लूनी, जोजरी और मीठड़ी। लूनी, जोजरी और मीठड़ी, जो लूनी की सहायक नदी है जोजरी और मीठड़ी। जोधपुर अन्य जलाशय जोधपुर के जसवंत सागर बांध, बालसमंद झील, कायलाना झील, फलोदी में अरणा जरणा जलप्रपात, उमेश सागर बांध, पिचियाग बांध, प्रताप सागर बांध आदि भी जोधपुर में स्थित है। जसवंत सागर बांध, बालसमंद झील, कायलाना झील, फलोदी में और अरणा जरणा जलप्रपात, उमेश सागर बांध, पिचियाग बांध, प्रताप सागर बांध आदि भी जोधपुर में स्थित है। जोधपुर जिले के वन्य जीव अभयारण्य में माचिया सफारी पार्क है, अमृता देवी मृग वन है, जहाँ पे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है इस केजल्ली ग्राउंड में, वो यही है दोस्तों, अमृता देवी मृग वन। जोधपुर जंतुआलय हैं यहाँ पे। जोधपुर की ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो महाराज जोधा ने बनवाया था करणी माता के आशीर्वाद से। जसवंतथड़ा की छतरियाँ, फूलचंद, जसवंतथड़ा भी इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग में है। फूल महल, मंडोर का किला, उमेश सागर, एक थंबा महल, राई का बाग पैलेस, मंडोर की छतरियाँ, कीरत सिंह की छतरियाँ और पुष्य हवेली आदि यहीं स्थित है दोस्तों। जोधपुर की अन्य हवेलियाँ बड़े मियाँ की हवेली, पाल हवेली, राखी हवेली, पोखरण हवेली, पच्चीसा हवेली, आसोप हवेली, संगीदास धानवी की हवेली फलौदी में है, लालचंद डड्डा की हवेली फलौदी में है, मोतीलाल अमरचंद कोचर हवेली, फूलचंद गोलचा की हवेली यहीं स्थित है। दोबारा देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी हवेलियाँ आजकल डीपली क्वेश्चन बनने लग गए हैं, इसलिए बड़े मियाँ की हवेली, पाल हवेली, राखी हवेली, पोखरण हवेली, पच्चीसा हवेली, आसोप हवेली, संगीदास धानवी की हवेली फलौदी में, लालचंद डड्डा की हवेली भी फलौदी में है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोतीलाल अमरचंद कोचर हवेली, फूलचंद गोलचा की हवेली भी यहीं स्थित है। जोधपुर भाग 2 में देखते हैं। जोधपुर के प्रमुख मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर, आई माता का मंदिर, सचियाय माता का मंदिर और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर या साल तो मंडोर में है दोस्तों। सूर्य मंदिर, जैन मंदिर, महामंदिर, नागणेची माता का मंदिर, लटियाल माता का मंदिर आदि भी जोधपुर में स्थित है। सूर्य मंदिर, जैन मंदिर, महामंदिर, नागणेची माता का मंदिर, लटियाल माता का मंदिर आदि भी जोधपुर में स्थित है। जोधपुर जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर में स्थित है। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में है। राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क जोधपुर में है। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित फ्रिज
बालेश्वर में है दोस्तों, बालेश्वर जोधपुर में, तो सौर ऊर्जा से चलता है। विश्व का एकमात्र खेड़ी वृक्ष मेला जोधपुर में ही पड़ता है, खेजल्ली ग्राम में, अमृता देवी की याद में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान जोधपुर में ही है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी पैलेस चित्र पैलेस उम्मेद भवन यही है दोस्तों। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में आती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान बोरुंदा। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क भूमि क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और आफरी दोनों दोस्तों यही है। काजरी की फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी भी यही है दोस्तों। जोधपुर में अश्व प्रजनन केंद्र बिलाड़ा जोधपुर में आता है। सर्वाधिक आँखें निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर के जिले के अंतर्गत ही आता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स वो यही है दोस्तों। ईपीएससी से जुड़ने वाला पहला जिला जोधपुर है। जब सभी कोर्ट के जो कार्य होते हैं वो ऑनलाइन होंगे। देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर बाप जोधपुर में स्थित है दोस्तों। सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में पढ़ते हैं। उपनाम है सोनारगढ़ का दोस्तों चित्रकूटगढ़, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, लिविंग फोर्ट द्वितीय। प्रथम तो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाला, द्वितीय है सोनारगढ़ जैसलमेर वाला, लिविंग फोर्ट द्वितीय। सोनगिरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी दोस्तों, पीले पत्थरों के यूज होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, सोनगिरी, तो ये सोनारगढ़ कहा जाता है। निर्माता रावल जैसल है, रावल जैसल ने बनवाया था। अबुल फजल कत्तन जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन से दुर्ग के लिए ऐसा कहा गया है कि उस तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। तो दोस्तों अबुल फजल ने ये कहा था सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग के लिए। जैसलमेर दुर्ग के अढ़ाई साके हुए थे, ढाई साके के लिए फेमस है। पहला साका तो आज जैसलमेर का शासक मूलराज आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था, उसके समय हुआ था। दूसरा साका जैसलमेर के शासक रावल दूदा आक्रमणकारी फिरोज शाह तुगलक था, उस समय हुआ। तीसरा साका जैसलमेर के शासक लूणकर्ण आक्रमणकारी अमीर अली, इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जोहन नहीं हुआ, इसलिए अर्ध साका कहा जाता है। तीसरा साका जैसलमेर का शासक लूणकर्ण आक्रमणकारी अमीर अली, इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जोहन नहीं हुआ था, इसलिए अर्ध साका कहा जाता है। इस प्रकार ये ढाई साके बनते हैं दोस्तों। इसमें पहला साका तो हुआ जैसलमेर के शासक मूलराज आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका जैसलमेर का शासक राव दूधा आक्रमणकारी था फिरोज शाह तुगलक। तीसरा साका जैसलमेर का शासक लूणकर्ण आक्रमणकारी अमीर अली, इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जोहन नहीं हुआ, इसलिए अर्ध साका कहा। जैसलमेर जिला भाग 1 जैसलमेर सामान्य परिचय। जैसलमेर जिले का कुल क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर के उपनाम है राजस्थान का अंडमान, हवेलियों का शहर आदि है। राजस्थान के सबसे पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में स्थित है, शुष्क गांव है ये। जैसलमेर की नींव राव जैसल ने 1155 ईस्वी में रखी थी। राव जैसल ने 1155 ईस्वी में रखी। वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, आकलवुड फॉसिल्स पार्क आदि यहीं स्थित है दोस्तों। पूछा हुआ आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है, तो ये जैसलमेर में ही है दोस्तों। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिले के दर्शनीय स्थल है जैसलमेर किला, कलात्मक हवेलियाँ, बड़ा बाग, बादल विलास और जवाहर विलास, तनोट माता मंदिर जिसे सैनिकों की देवी, रुमाल वाली देवी के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। इसमें युद्ध के समय बम गिरे तो आज भी नहीं फटे हैं दोस्तों। उस मंदिर प्रांगण में गिरने वाले बम आज भी सुरक्षित रखे गए हैं, इसी मंदिर में आप देख सकते हैं। लोद्रवा, रामदेवरा, हिंगलाज माता का मंदिर है। पोखरण जहाँ परमाणु परीक्षण हुए हैं। सम के टीले, पटुओं की हवेली, तेमड़ी राय का मंदिर, लक्ष्मीनाथ का मंदिर, सालिम सिंह की हवेली आदि यहीं स्थित है। जैसलमेर की झीलें गढ़सीसर, कावोद झील, गजरूप सागर, धारसी सागर, अमर सागर, बुज झील। दोबारा देखते हैं दोस्तों झीलों के बारे में। गढ़सीसर, कावोद झील, गजरूप सागर, धारसी सागर, अमर सागर और बुज झील आदि जैसलमेर जिले के अंतर्गत ही आती है।
जैसलमेर के 2.5 शाखे, प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी व मूलराज के मध्य, भी बताया थोड़ी देर पहले। द्वितीय शाखा फिरोज शाह तुगलक व रावल दूधा के मध्य। तृतीय अर्ध शाखा कांधार के अमीर अली व लूणकरण के मध्य हुआ था। कांधार के अमीर अली व लूणकरण के मध्य हुआ। लूणकरण ने केसरिया तो किया परंतु रानियों के जोहर नहीं किया, अतः ये अर्ध शाखा कहलाता है। इस प्रकार 2.5 शाखे पूर्ण होते हैं। जैसलमेर भाग 2 में देखते हैं। जैसलमेर जिले की महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसलमेर मूमल गीत सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कैक्टस गार्डन कुलधरा गांव जैसलमेर में ही है। श्रापित गांव बोलते हैं इसको। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में। भाटी शासकों की प्राचीन राजधानी लोदरवा जैसलमेर में। ये राज्य का संपूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र जहाँ कोई वनस्पति नहीं है। समगांव जैसलमेर में। देश का पहला चारा बैंक जैसलमेर में। पोखरण में विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय स्थित है। नाचना जैसलमेर का ऊंट अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है दोस्तों। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय जैसलमेर में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर ही है। जैसलमेर के लिए अन्य कथन है। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जद पहुँचे जैसाण। मतलब लकड़ी का तो घोड़ा चाहिए दोस्तों, और पैर पत्थर के चाहिए, बख्तर लोहे का चाहिए, तब जाके जैसाण पहुंचते हैं दोस्तों, तब जाके जैसलमेर दुर्ग में पहुंचते हैं। गागरोन दुर्ग झालावाड़ उपनाम है डोडगढ़ धूलरगढ़। डोडगढ़ धूलरगढ़ गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंतर्गत आता है। इसका उपनाम है दोस्तों डोडगढ़ और धूलरगढ़। निर्माण है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर राजपूताना की सीमा पर बीजल देव ने करवाया। ये दुर्ग जल दुर्ग है जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। बीजल देव ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यह दुर्ग जल दुर्ग है जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के सीधा पत्थर की चट्टान पर स्थित है। गागरोन दुर्ग के दर्शनीय स्थल है मीठे शाह की दरगाह, संत पीपा की छतरी, गीदगराई पहाड़ी, भगवान मधुसूदन सिंह का मंदिर आदि है। गागरोन दुर्ग के आसपास हीरामन तोता पाया जाता है जो मनुष्य की आवाज़ में बोलता है दोस्तों। पद्मनी के पास भी यही तोता था, हीरामन तोता। दुर्ग में बैठकर पृथ्वीराज राठौर ने बेली किशन रुक्मणी की ख्यात लिखी नामक ग्रंथ तथा शिवदास गार्डन ने अचलदास खिचीरी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना की। पूछ सकते हैं दोस्तों एग्जाम में कि बेली किशन रुक्मणी की ख्यात नामक ग्रंथ पृथ्वीराज राठौर ने कौन से दुर्ग में बैठकर उसकी रचना की थी, तो दोस्तों वो है गागरोन दुर्ग झालावाड़ वाला। ऐसे ही शिवदास गार्डन ने अचलदास खिचीरी वचनिका नामक ग्रंथ भी इसी दुर्ग में बैठ के रचा था। गागरोन के शाखे हैं। प्रथम शाखा तो हुआ गागरोन का शासक अचलदास, आक्रमणकारी मांडू के अल्पखा गोरी होशंगशाह भी बोलते हैं जिसे। गागरोन का शासक अचलदास, आक्रमणकारी मांडू के अल्पखा गोरी होशंगशाह के समय हुआ प्रथम शाखा। दूसरा शाखा गागरोन का शासक पालनसी, आक्रमणकारी मांडू के महमूद खिलजी के समय हुआ। गागरोन का शासक पालनसी, आक्रमणकारी मांडू के महमूद खिलजी के समय हुआ। महमूद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा था। महमूद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा। झालावाड़ जिला। झालावाड़ जिले का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 6219 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना झालावाड़ रियासत की स्थापना झाला जालिम सिंह द्वारा की गई है। उपनाम है राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का चेरापूंजी, क्योंकि यहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है। राजस्थान में एकमात्र जिला इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। स्थान पूछे तो माउंट आबू आएगा दोस्तों। झालावाड़ के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल गागरोन दुर्ग है, मीठे शाह की दरगाह है यहाँ पे, मनोहर थाना दुर्ग, नवलखा दुर्ग, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर सबसे पुराना मंदिर, सास सहेलियों का मंदिर यहीं है झालावाड़ में, सूर्य मंदिर है, रेन बसेरा, भवानी नाट्यशाला, कोलवी की बौद्ध गुफाएं, द्वारकाधीश मंदिर, गोमती सागर पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला आदि यहीं लगते हैं दोस्तों। नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, पीपलाज, आहू, चंद्रभागा, परवन, अंधेरी, धार, उजाड़ आदि है। झालावाड़ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार हैं।
झालरापाटन के नज़दीक नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? झालरापाटन के नज़दीक। वसुंधरा राजे भी यहीं से संबंधित है। झालरापाटन उनका विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र ये आ गया दोस्तों, झालरापाटन में ही है। बिंदोरी नृत्य, लोक नृत्य झालावाड़ का ही प्रसिद्ध है दोस्तों। संतरा उत्पादन में झालावाड़ अग्रणी है, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर बोलते हैं, इसलिए राजस्थान का नागपुर इसे कहा जाता है दोस्तों। संतरा मंडी, अश्वगंधा मंडी झालावाड़ में ही है। संतरा मंडी, अश्वगंधा मंडी झालावाड़ में है। राजस्थान का दूसरा साइंस पार्क झालावाड़ में बनाया जाएगा। राजस्थान का दूसरा साइंस पार्क झालावाड़ में बनाया जाएगा। धर्रा वन्य जीव अभयारण्य कोटा झालावाड़ में ही है। धर्रा वन्य जीव अभयारण्य कोटा झालावाड़ में। जालौर जिले का सामान्य परिचय। जालौर जिले का कुल क्षेत्रफल 10,640 वर्ग किलोमीटर है। जालौर जिले का कुल क्षेत्रफल 10,640 वर्ग किलोमीटर है। उपनाम है स्वर्ण नगरी, ग्रेनाइट सिटी आदि के नाम जाना जाता है। जालौर का प्राचीन नाम जबालीपुर था। जबालीपुर नाम महर्षि जाबाली की तपोभूमि के नाम के कारण, तपोभूमि होने के कारण पड़ा था दोस्तों। जबालीपुर नाम महर्षि जाबाली की तपोभूमि है, इसलिए पड़ा था। जालौर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ लूणी, जवाई और सूकड़ी है। जालौर के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल: जालौर दुर्ग, सुंदा माता का मंदिर, माँ आशापुरा का मंदिर, फतेहजी का मंदिर सांथू, ओपेश्वर महादेव मंदिर रामसीन में, सिरे मंदिर, जगन्नाथ महादेव मंदिर, तोप मस्जिद जालौर में स्थित है। सूर्य मंदिर भीनमाल जालौर में है। भीनमाल का वराह श्याम का मंदिर, सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा में लगता है। मलिक साहब अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद आदि है। जालौर दुर्ग में सुंदा माता का मंदिर, जहाँ राजस्थान का प्रथम रोपवे लगा हुआ है। माँ आशापुरा का मंदिर, फतेहजी का मंदिर सांथू, ओपेश्वर महादेव का मंदिर रामसीन, सिरे मंदिर, जगन्नाथ महादेव मंदिर, तोप मस्जिद, सूर्य मंदिर भीनमाल जालौर में। भीनमाल का वराह श्याम का मंदिर, सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा में, मलिक साहब अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद आदि है। जालौर के प्रमुख तथ्य: राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक सांचौर जालौर में स्थित है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा जालौर में ही है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा जालौर में है। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। चीनी यात्री हेनसोंग ने 7वीं सदी में भीनमाल की यात्रा की थी दोस्तों। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा चीनी यात्री राजस्थान के भीनमाल जालौर में आया था? तो हेनसोंग आया था 7वीं सदी में। सुंदा पर्वत पर राज्य का पहला रोपवे लगा हुआ, सुंदा पर्वत, सुंदा माता, ठीक है, वहाँ पे। राजस्थान का पंजाब सांचौर कहा जाता है क्योंकि यहाँ 5 नदियों का संगम होता है। 5 नदियाँ बहती हैं, मतलब इसलिए सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है रानीवाड़ा, जालौर में ही है। राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य जालौर में ही है। संस्कृत के प्रखांड विद्वान महाकवि माघ और ज्योतिषाचार्य ब्रह्मगुप्त भीनमाल के निवासी थे। राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला जालौर है। राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला जालौर है। राजस्थान में ईस्ट बंगाल की मंडी भीनमाल जालौर में स्थित है। राजस्थान में ईस्ट बंगाल की मंडी भीनमाल जालौर में। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। निर्माण 1459 में राव जोधा द्वारा करवाया गया। उपनाम है मयूर ध्वजगढ़, चिंतामणि, कागमुखी, सूर्यगढ़। मयूर ध्वजगढ़ मोर की आकृति के होने के कारण, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, सूर्यगढ़। दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी। इस दुर्ग में राजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई। कोई बोलते हैं मेहर नाम की व्यक्ति की बलि दी गई थी। दुर्ग के दर्शनीय स्थल है चामुंडा माता का मंदिर, पद्मसागर तालाब, भूरेखा की मजार, श्रृंगार चौकी, फूल महल, मोती महल, मुरली मनोहर जी का मंदिर आदि प्रमुख है। दुर्ग के प्रवेश द्वार जयपोल, लोहा पोल आदि प्रमुख है।
दुर्ग में स्थित तोपें शंभू बाण, किलकिला और गजनी खां। शंभू बाण, किलकिला और गजनी खां। इस दुर्ग के अधिकांश महलों का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था दोस्तों। मेहरानगढ़ की तलहटी में सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंतड़ा का निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है ये, जिससे जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं दोस्तों, जो जोधपुर में स्थित है। इस दुर्ग के संग्रहालय में अकबर की तलवार, चांदी का होदा व कलापूर्ण भित्ति चित्र मौजूद है। अकबर की तलवार, चांदी का होदा, कलापूर्ण भित्ति चित्र मौजूद है। रुपयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग का निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया, ऐसा कहा है। तो दोस्तों कथनों पे विषय ध्यान दिया करो, ज़्यादातर पूछ जाते हैं आजकल एग्जाम में। इस दुर्ग का निर्माण परियों फरिश्तों ने करवाया, ऐसा किसने कहा? रुपयार्ड किपलिंग ने। कौन से दुर्ग के लिए कहा? तो मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग के लिए ऐसा कहा गया है। जैकलिन कैनेडी ने भी कहा है कि मेहरानगढ़ विश्व का 8वां आश्चर्य है। जैकलिन कैनेडी ने कहा मेहरानगढ़ विश्व का 8वां आश्चर्य है। झुंझुनू जिले की बात करते हैं। सामान्य परिचय। झुंझुनू जिले का कुल क्षेत्रफल 5,928 वर्ग किलोमीटर है। झुंझुनू की उपनाम है तांबा नगरी, खेतड़ी, तांबा जिला, शेखावटी का सिरमौर। तांबा नगरी, खेतड़ी, तांबा जिला, शेखावटी का सिरमौर। झुंझुनू की ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है सकराय माता का मंदिर, नरहड़ के पीर की दरगाह, रानी सती का मंदिर है यहाँ पे झुंझुनू में, रघुनाथ चूड़ावत जी का मंदिर, लोहागढ़ झुंझुनू में स्थित है, पूछा गया है। ईश्वरदास मोदी की हवेली भी पूछी गई है दोस्तों, भारत असेंबली द्वारा। अध्ययन बोर्ड में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईश्वरदास मोदी की हवेली पूछी जा चुकी है। नवलगढ़, मुकुंदगढ़ का किला, मदनसर का किला, खेतड़ी महल, द्वारकाधीश मंदिर, मनसा माता मंदिर, गंगा माता मंदिर, बिरला म्यूजियम आदि जोधपुर झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। झुंझुनू की नदियाँ एवं जलाशय कांतली नदी, अजीत सागर बांध, पन्ना लाल शाह तालाब, आपनी जल परियोजना यहीं की है। झुंझुनू से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नवलगढ़ को शेखावटी का स्वर्ण नगर कहते हैं। राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू में, खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में स्थित है। राजस्थान की ताम्र नगरी खेतड़ी को कहा जाता है कि तांबा निकलता है, तांबा खनन क्षेत्र है सबसे बड़ा। पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता के पितामह यहीं के हैं। राजस्थान का प्रथम गर्दभ अभ्यारण्य मतलब गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू में स्थित है। राजस्थान का प्रथम मोर अभ्यारण्य झुंझुनू में ही प्रस्तावित है दोस्तों। देश व राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित शहर, देश व राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित शहर है दोस्तों झुंझुनू, जहाँ पे धूम्रपान नील के बराबर माना गया है। राजस्थान का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज पिलानी झुंझुनू बिट्स पिलानी के नाम से जाना जाता है, यहीं पे है दोस्तों। देश का प्रथम निर्मल ग्राम बख्तावरपुरा, देश का प्रथम निर्मल ग्राम बख्तावरपुरा झुंझुनू है, झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट अजमेर ज़िले के बारे में पढ़ते हैं। अजमेर ज़िले के उपनाम है, अजमेर ज़िले का दोस्तों क्षेत्रफल है 8,481 किलोमीटर। इसे राजस्थान का हृदय बोलते हैं। राजस्थान का नाका, राजपूतानी की कुंजी, कुंजी का मतलब हुआ दोस्तों जैसे सब सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटने दुर्ग पे हुए ना, क्योंकि वो स्थलीय सीमा के सबसे पहले राजस्थान में आने वाला दुर्ग, इसलिए विदेशी आक्रमण उसमें सबसे ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि बाकी वो तो समुद्र आ जाता है। जबकि बीच में सभी स्थानीय आक्रमण होंगे ना, वो तारागढ़ अजमेर वाले पे हुए हैं, इसलिए इसे राजस्थान की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का मक्का मदीना, क्योंकि यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसलिए। अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू है, अजय राज ने बसाया था। राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे कहा जाता है दोस्तों। अजमेर ज़िले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अजयपाल चौहान ने अजमेर की नींव रखी। अजमेर को चौहान वंश की राजधानी अजय राज ने बनाई थी। 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने बीटली पहाड़ी पर दुर्ग बनाया, जो तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो 1113 में अजमेर बसाया गया था। उसी समय अजयराज ने दोस्तों बीटली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग बनाया था, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजपूत सर टॉमस रो अजमेर में स्थित अकबर के किले में 10 जनवरी 1616 को सम्राट जहांगीर से मिला था। यहाँ पे 10 जनवरी 1616 को मुगल सम्राट जो जहांगीर थे उनसे मिला था। कौन?
ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो। शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह का जन्म अजमेर में हुआ है दोस्तों। 1857 में राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ नशीराबाद यहीं से हुआ है। अजमेर जिले के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लूनी नदी उद्गम अजमेर के निकट नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है। इसे खारी मीठी नदी भी कहते हैं। कुछ दूरी तक ये खारी रहती है, उसके बाद कुछ दूरी तक मीठी रहती है, उसके बाद खारी बालोतरा बाड़मेर के बाद खारी हो जाती है दोस्तों, नमक की अधिकता के कारण। अन्य नदियाँ बनास, खारी, रूपमती, सागरमती, डाई आदि। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का कार्यालय यहीं स्थित है। राजस्व मंडल अजमेर का कार्यालय यहीं स्थित है। भिनाय सहकारिता का प्रारंभ यहीं हुआ था, भिनाय अजमेर से। तबीजी राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। मसूदा गांव ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों। राज्य का प्रथम संपूर्ण साक्षर गांव होने के कारण बार बार पूछा जाता है। सलेमाबाद निम्बा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, इसलिए ये भी पूछा जा चुका है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, जो अफगान से आए थे। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। सूफी संत फखरुद्दीन की मज़ार यहीं स्थित है। अजमेर ज़िले में स्थित प्रमुख मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर, एकमात्र मंदिर, सावित्री मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, वराह मंदिर, पुष्कर, गायत्री मंदिर, सोनी जी की नशिया, नवग्रह का मंदिर यहीं है, वराह मंदिर भी यहीं है और गणेश मंदिर यहीं है दोस्तों। अजमेर के बारे में वो देख लेंगे थोड़ा। अजमेर दुर्ग के बारे में, तारागढ़ के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। नाम है सावधी स्थानीय आक्रमणों वाला दुर्ग, अभी बताया मैंने, सावधी स्थानीय आक्रमण यहीं पे हुए हैं। गटबिटली दुर्ग इसे बोलते हैं, बीटली पहाड़ी पे स्थित होने के कारण। अरावली का अरमान भी यही है, गोद में स्थित है अरावली की, इसलिए। और इसे दोस्तों राजस्थानी कुंजी भी कहा जाता है। निर्माण अजय राज चौहान ने कराया। दर्शनीय स्थल है घोड़े की मजार, पृथ्वीराज स्मारक, रूठी रानी की छतरी, नाना साहब का जालरा भी यहीं स्थित है। घोड़े की मजार, पृथ्वीराज स्मारक, रूठी रानी की छतरी, नाना साहब का जालरा। पृथ्वीराज स्मारक वो है दोस्तों उड़ाना पृथ्वीराज राठौड़ जिसे बोलते हैं, उड़ाना पृथ्वीराज वही है, उसी का स्मारक बना हुआ है यहाँ पे। उसी घोड़े की मजार बनी हुई है। रूठी रानी का महल भी यहीं स्थित है, छतरी भी यहीं स्थित है। जो उमादेवी थी लोनकरण की पुत्री, उसकी बात हो रही है, वो यहीं आ गई थी रूट की। दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ाना राजकुमार ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस किले का नाम अजमेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया था दोस्तों। उड़ाना राजकुमार जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा था, अजमेरू दुर्ग का। रूठी रानी उमादेवी अपना जीवन तारागढ़ रूप में व्यतीत किया था। विश्व ने इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है दोस्तों, बहुत मजबूत दुर्ग था इसलिए। दारा सिकोह का जन्म इसी दुर्ग में हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पे हुए। विदेशी आक्रमण बोले तो बट नए दुर्ग पे हुए, हनुमानगढ़ वाले पे। अकबर का किला अजमेर में ही है। उपनाम शस्त्रागार मैगजीन दुर्ग भी बोलते हैं दोस्तों, इसे ध्यान रखना दोस्तों। अजमेर दुर्ग और अकबर का किला अलग अलग है दोनों। उपनाम है शस्त्रागार मैगजीन दुर्ग। निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने करवाया। जहांगीर एवं अंग्रेज सर टॉमस रो के बीच मुलाकात इसी दुर्ग में हुई थी। जहांगीर एवं अंग्रेज सर टॉमस रो के बीच मुलाकात इसी दुर्ग में हुई थी। अकबर ने करवाया था इसका निर्माण। शस्त्रागार मैगजीन दुर्ग बोला जाता है इसे। इस किले के अंदर ही साल 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी की युद्ध को अंतिम रूप दिया गया था। मतलब युद्ध की रणनीति वगैरह इसी दुर्ग में बनी थी। मुस्लिम दुर्ग निर्माण शैली से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम शैली में बना है। किले के मुख्य द्वार को जहांगीरी दरवाज़ा कहा जाता है दोस्तों, जहांगीरी दरवाज़ा कहा जाता है। जहांगीर अपने अजमेर प्रवास के दौरान प्रतिदिन इस दरवाजे पर स्थित झरोखे में बैठकर जनता को दर्शन देता था तथा न्याय करता था। जहांगीर अपने अजमेर प्रवास के दौरान प्रतिदिन इस दरवाजे पर स्थित झरोखे में बैठकर जनता को दर्शन देता था तथा न्याय करता था। अकबर हर साल ख्वाजा साहब के दर्शन करने अजमेर आता था, तब इस दुर्ग में रुकता था, यहीं आराम करता था वो। बादशाह जहांगीर ने 1613 से 1616 के दौरान यहीं से सैन्य अभियानों का संचालन किया था।
इस किले में प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, पेंटिंग, कवच आदि रखे हुए हैं। प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, पेंटिंग, कवच आदि रखे गए हैं। दोस्तों कल पढ़ेंगे करौली जिला। आज के लिए बहुत है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। लाइक और कमेंट करें, शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स है सब पे शेयर करें दोस्तों, ताकि सब्सक्रिप्शन में मेरे को मदद मिल सके दोस्तों और अपना चैनल प्रमोट हो सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप ऐसा करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार की शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।